हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +1 ज्योग्राफी, इस बुक का नाम है भारत भौतिक पर्यावरण का फर्स्ट चैप्टर भारत स्थिति, इसके बारे में पढ़ेंगे। सिचुएशन, भारत की स्थिति। भारत पूर्णतः उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया के दक्षिण मध्य में हिमालय और हिंद महासागर के बीच विस्तृत है। हिमालय और हिंद महासागर के, जैसे उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर, तो बीच में क्या है? भारत स्थित है। अक्षांश, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। बंगाल की खाड़ी में स्थित मुख्य भूमि से दूर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था, जो दक्षिण पॉइंट है, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है, सॉरी, उसको क्या कहा जाता था? पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। इंदिरा पॉइंट से ही भारत की दक्षिणी सीमा निर्धारित होती है। जो ये इंदिरा पॉइंट है, इसी से भारत की कौन सी सीमा निर्धारित होती है? दक्षिणी सीमा। और कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। आगे आता है हमारा देशांतर। देशांतर, भारत 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। भारत का देशांतरीय विस्तार भी लगभग कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। उत्तर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई, उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। अर्थात उत्तर से दक्षिण बीच में जो भारत की लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर है। कच्छ के रण से अरुणाचल प्रदेश तक पूर्व से पश्चिम भारत की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। जैसे देखो मैप में समझ आता है हमें। ये क्या है? हमारा उत्तर, और ये क्या है? दक्षिण। उत्तर से दक्षिण कितनी है? ये जो लंबाई हमारी क्या है? 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 है। और अरुणाचल से गुजरात, मतलब कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, ये कितनी है? 2933 है। 2933 किलोमीटर है। और भारत का जो अक्षांश है वो कितना बताया था हमने? लगभग 30 डिग्री है। और देशांतरीय विस्तार भी 30 डिग्री है। अक्षांश भी अभी कितना है? 30 डिग्री है। और देशांतरीय भी क्या है? 30 डिग्री है। ठीक है, इसे आगे हम करते हैं। आगे भारत का सीमांत क्षेत्र आगे समुद्र में लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो भारत का सीमांत क्षेत्र है वो कितना फैला हुआ है? 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारत का आकार मध्यम है। मध्यम, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से
3.25 गुना बड़ा है, मतलब 32.8 लाख का 3 गुना बड़ा है। रूस भारत से 5.5 गुना से ज़्यादा बड़ा है और भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। फ्रांस से 6 गुना और जर्मनी से 9 गुना व बांग्लादेश से 23 गुना बड़ा है। अर्थात इस आधार पर कहा जा सकता है कि भारत का आकार न तो भीमकाय है, अर्थात न तो विशाल है और न ही बौना है, मतलब मध्यम आकार है भारत का। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है 2.4, कितना है 2.4 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत से बड़े 6 देश हैं, रूस है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। ये भारत से बड़े 6 देश हैं और इसके बाद आता है भारत का नंबर। आगे है भारत की तट रेखा। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा कितने किलोमीटर लंबी है 6100 किलोमीटर लंबी है। यदि इनके द्वीपों की तट रेखा को भी शामिल किया जाए तो इसकी लंबाई कितनी बन जाएगी 7515.6 किलोमीटर हो जाती है। हिंद महासागर के साथ किसी अन्य देश की इतनी लंबी तट रेखा नहीं है। इसी आधार पर यह कहना उचित है कि हिंद महासागर वास्तव में हिंद का सागर है। किसका सागर है? हिंद का सागर कहा जाता है या हिंद का महासागर इसको कहा जाता है। जैसे जो हमारा ये भारत है इसके ये क्या है नीचे सारा हिंद महासागर है और इसकी सारी जो ये सीमाएं हैं ये किससे लगती हैं हिंद महासागर से। अन्य किसी भी कंट्री की तीनों सीमाएं किसी भी महासागर के साथ नहीं लगती। इसलिए हम कहते हैं कि जो हिंद महासागर है वो हिंदुस्तान का ही महासागर है, अर्थात हिंद का ही महासागर है। इसे आगे हम पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति विविधता। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश व सुलेमान श्रेणियाँ, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियों तथा दक्षिण में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से सीमांकित एक बड़ी भूगोलिक इकाई है। अब मैप के देखते हैं। देखो उत्तर में ये क्या है हमारा सारा हिमालय पर्वत है और उत्तर पश्चिम में इधर पाकिस्तान के ऊपर लगा लो वहाँ कौन सी हैं हिंदुकुश और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं। और उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। इधर क्या है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं हमारी। और दक्षिण की तरफ आएंगे हम। दक्षिण तो ये है देखो दक्षिण पश्चिम में क्या है अरब सागर है। इधर क्या है पूर्व दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है और नीचे दक्षिण में क्या है हमारा हिंद महासागर है। ये ही भौगोलिक परिस्थितियाँ भारत को अन्य देशों से अलग करती हैं। इसकी जो आगे भारत के जो पड़ोसी देश हैं पश्चिम में उत्तर पश्चिम में कौन है पाकिस्तान और इससे ऊपर क्या आ जाएगा हमारा अफगानिस्तान। और इधर उत्तर पूर्व चीन, नेपाल और भूटान ये हमारे उत्तर पूर्व के पड़ोसी देश हैं। और इधर पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार हमारे क्या हैं पूर्व के पड़ोसी देश हैं। ठीक है। और ये दोबारा से फिर रिपीट करते हैं। पश्चिम के पड़ोसी देश कौन से हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान।
पूर्व में उत्तर पूर्व में कौन से हैं हमारे? चीन, भूटान और नेपाल, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। और पूर्व में, ये तो थे हमारे उत्तर पूर्व, उत्तर की तरफ, और ये फिर पूर्व में क्या आ गया? बांग्लादेश आ गया और म्यांमार आ गया। ठीक है। और अब हमारे जो द्वीपीय पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं? श्रीलंका और उसके साइड में ही क्या है? मालदीव। ये हमारे क्या हैं? पड़ोसी देश हैं। और भारत के 28 राज्य हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इस तरह से हमारे कितने हैं? 28 राज्य हैं। और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 हमारे कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। समुद्र तट को स्पर्श करने वाले भारत के जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे गुजरात, इसके साथ ही आ जाएगा हमारा गोवा। ठीक है, गोवा हो गया। फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये क्या है? हमारे समुद्र तट को स्पर्श करने वाले राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो स्पर्श करते हैं हमारे दमनदीप, ये देखिए दमनदीप हो गए, और पांडुचेरी। ठीक है, ये जैसे पांडुचेरी इधर माहे में भी है, इधर भी है, तो ये क्या है? जो दमनदीप और ये है, ये क्या हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो हमें क्या करते हैं? ये सारे समुद्र को, ये इधर से समुद्र को क्या करते हैं? ये स्पर्श करते हैं। ठीक है। अब वे प्रदेश जिनकी न तो किसी देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करती है और न ही कोई समुद्री रेखा उनको टच करती है, समुद्री तट रेखा, वो कौन कौन से राज्य हैं भारत के? हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन राज्यों की न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करती है और न ही कोई समुद्र तट क्या करता है? इनको छूता है। इसके बाद हम देखते हैं भारत में विभिन्न नदियां हैं, जैसे असम में ब्रह्मपुत्र, ठीक है, और उत्तराखंड, यूपी, इसमें क्या है? गंगा नदी बह रही है। ये हमारी जो भारत की है फेमस नदियां हैं। ये था हमारा चैप्टर 1, भारत की स्थिति। थैंक यू।